Good morning, students. Welcome to English classes. Once again, your trainer Narendra Kumar Sangwan welcomes you. Again, I have brought a few vocabs for you. फिर से आज कुछ vocabs आपके लिए. 5 words I have written in front of you on the board. So let's start. कुछ vocabs नए words आपके लिए लिखे हैं बोर्ड पे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है केयरलेसनेस. केयरलेसनेस यानी कि हार्डनेस. क्या होती है वो? निर्दयता, कठोरता, सख्ती. ठीक है, सख्त रवैया. केयरलेसनेस, निर्दयता, कठोरता. कैसे यूज करोगे सेंटेंस में? क्या कहोगे? ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ हिज बिहेवियर शी लेफ्ट हर. उसके सख्त रवैये के कारण उसने उसको छोड़ दिया. ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ हिज बिहेवियर शी लेफ्ट हर. उस लड़की ने उसको छोड़ दिया. या फिर क्या कहते हो आप? ही इज फेड अप विद द केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी. समाज के कठोर रवैये के कारण वो तंग आ गया. ही इज फेड अप विद द केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, समाज के सख्त रवैये के कारण वो तंग आ गया. और क्या कह सकते हो आप? नो वन टॉक्स विद हिम बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. नो वन टॉक्स विद हिम. कोई उससे बात नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. उसकी कठोरता के कारण. नेक्स्ट वर्ड कल्टिवेट. कल्टिवेट के दो मतलब है. टू इम्प्रूव या डेवलप, विकास करना, सुधार करना, बढ़ाना. या फार्मिंग, खेती करना, खेत जोतना भी कल्टिवेट कहलाता है. जैसे आप कहते हो ही लाइक्स टू कल्टिवेट ऑन हिज लैंड. उसे अपनी ज़मीन पर खेती करना अच्छा लगता है. ही लाइक्स टू कल्टिवेट ऑन हिज लैंड यानी भूमि पर, ज़मीन पर उसको खेती करना अच्छा लगता है. और ही इज़ ट्राइंग टू कल्टिवेट हिज परफॉर्मेंस. अपनी परफॉर्मेंस को विकास करने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू कल्टिवेट हिज परफॉर्मेंस, ऐसे बोलेंगे. ठीक है. और कैसे कहते हो आप? कल्टिवेशन इज़ गुड फॉर द कंट्री. देश के लिए अच्छा है, हितकर है. या कल्टिवेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, ये बोल सकते हैं. कल्टिवेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. देश के लिए फ़ायदेमंद है. तो कल्टिवेट टू इम्प्रूव फार्मिंग, खेती करना, खेत जोतना या विकास करना. नेक्स्ट वर्ड है कोलोक्वियल. कोलोक्वियल, कॉन्वर्सेशनल, बोलचाल का, बातचीत वाला, बोलने वाला. जैसे आप कहते हो वी आर लर्निंग कोलोक्वियल इंग्लिश. हम बोलने वाली इंग्लिश सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग कोलोक्वियल इंग्लिश. ठीक है. यू शुड इम्प्रूव योर कोलोक्वियल इंग्लिश. आपको अपनी बोलने वाली इंग्लिश सुधारनी चाहिए. यू शुड इम्प्रूव योर कोलोक्वियल इंग्लिश. कोलोक्वियल बोलने वाला. ठीक है. या कहते हो दिस टर्म बिलोंग्स टू कोलोक्वियल लैंग्वेज. ये टर्म, ये बात, ये तथ्य बोलने वाली भाषा से संबंधित है. दिस टर्म बिलोंग्स टू कोलोक्वियल लैंग्वेज. रिफ्यूज, टू रिजेक्ट, टू डिनाई, मना कर देना, नकार देना. ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट. उसने गिफ्ट लेने से मना कर दिया. ही रिफ्यूज्ड, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, डी लग जाएगा. ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट. उसने गिफ्ट लेने से मना कर दिया. आई एम नॉट रिफ्यूजिंग यू. मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, ये बोल सकते हैं. आई एम नॉट रिफ्यूजिंग यू. ठीक है. डोंट रिफ्यूज हिम टू कम. उसे आने के लिए मना मत करो. डोंट रिफ्यूज हिम टू कम. उसे आने से मना मत करो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवर. रेवर यानी फ्यूरियस पर्सन, गुस्से वाला इंसान, गुस्से वाला आदमी. यार किसी को आप कहते हो डोंट टॉक टू हिम, ही इज़ रेवर. उससे बात मत करो, बहुत गुस्सैल है, झगड़ा हो जाएगा. डोंट टॉक टू हिम, ही इज़ रेवर. ठीक. और एवरीवन अवॉइड्स अ पर्सन हु इज़ रेवर. एवरीवन अवॉइड्स अ पर्सन हु इज़ रेवर. जो गुस्सैल इंसान है उसको हर कोई अवॉइड करता है, बचना चाहता है, झगड़ा हो जाएगा.
सो दीज आर द 5 वर्ड्स माई फ्रेंड्स. ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं आपको. एक बार देख लीजिए. दैट्स अ रिकैप. केयरलेसनेस, हार्डनेस, कठोरता. ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी ही इज फेड अप, तंग आ गया है. कल्टिवेट, यू नीड टू कल्टिवेट योर परफॉर्मेंस, सुधार करने की ज़रूरत है. ही लाइक्स टू कल्टिवेट ऑन हिज लैंड, उसे अपनी ज़मीन पर खेती करना अच्छा लगता है. कोलक्वल, वी आर लर्निंग कोलक्वल इंग्लिश, हम कोलक्वल इंग्लिश सीख रहे हैं. डोंट रिफ्यूज़ हिम टू कम, उसे आने से मना मत करो. रेवर, एवरीवन अवॉइड्स अ पर्सन हु इज़ रेवर, हर कोई गुस्सैल इंसान से दूरी बना कर रखता है, अवॉइड करता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज वर्ड्स एंड राइटिंग डाउन. डन. केयरलेसनेस, हार्डनेस, कठोरता, निर्दयता. कल्टिवेट, विकास करना, बढ़ाना, खेती करना, खेत जोतना. कोलक्वल, कॉन्वर्सेशनल, बोलचाल का, बोलने वाला. रिफ्यूज़, मना कर देना, रिजेक्ट, डिनाई. रेवर, फ्यूरियस पर्सन, गुस्सैल इंसान, क्रोधी. चलिए, नई चीज़ करते हैं थोड़ी सी. अ न्यू थिंग. प्रेजेंटेशन फॉर अ बुक, उसको आप मार्केटिंग स्किल्स भी कह सकते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल तो ये है ही. इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. कैसे प्रेजेंट करते हैं कोई बुक, कोई आइडिया है? कोई बुक है नई मार्केट में, उसको लॉन्च करना है. हाउ टू प्रमोट अ बुक अमंग द पीपल, लोगों के बीच उस बुक का प्रमोशन कैसे करना है. देखिए, सपोज़ मेरे पास जो बुक है, ये वैसे तो नेटवर्किंग की है, लेकिन सपोज़ कि हम इसको मानते हैं ये एक इंग्लिश बुक है. एक सिचुएशन ये है कि आपको एक इंग्लिश बुक लॉन्च करनी है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं लोगों के बीच में, कैसे पॉपुलर करना उसको, कैसे स्टार्ट करोगे. जब भी आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करना, कैसे कहोगे? हेलो माय फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन में जितने भी लोग बैठे होते हैं, ऑडियंस, उनको फ्रेंड्स मान लेते हैं. हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो फाइन. तो जब आप इस तरह से बोलोगे तो ग्रीटिंग हो गया. और सबसे पहले आप थोड़ी सी भूमिका बनाओ, लोगों के बीच जाकर उनसे घुल मिल जाओ, उनको अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाओ. इन्वॉल्व दैम इन योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, कैसे? आप जैसे इंग्लिश बुक की प्रमोशन है, तो कैसे कहोगे? हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? यू नो, इन प्रेजेंट एरा, या फिर यूँ कह सकते हो आप, ईडीएम आपको कराया था, गोज विदाउट सेइंग दैट द प्रेजेंट एरा, एरा यानी यू, ERA, एरा, ये वर्ड है वो. एरा, युग, दौर, टाइम. गोज विदाउट सेइंग दैट प्रेजेंट एरा बिलोंग्स टू इंग्लिश. Everyone wants to learn English perfectly, in a perfect manner. But a question arises,
How can we learn or how can we improve our English? Do you know the answer? इस तरह से उनसे को पूछो उनको, ठीक है? या everyone wants to speak English fluently, but only a few people can speak and rest of them just keep on thinking. बाकी लोग सोचते रह जाते हैं. How can you improve your English, my friends? Do you know the answer? I do have the answer of your question. फिर उसको आप लोगों को दिखाएंगे जो प्रोडक्ट आप पेश करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है. कैसे आपने कहा, जैसे ये पूछा, ये कहा आपने. एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ. Hello my friends, how are you all? Goes without saying, the present era belongs to English. But a question arises. How can we learn or how can we improve our English? Because we all are eager to learn English. We want to learn it on large scale. Then, be it a job seeker, student, businessman, professional, whatnot, everyone is eager to learn English. But the same question remains. How can we learn? Do you know the answer? I do have the answer. फिर उसके बाद आपको ये दिखाना है. Presenting new book for English grammar in the market. Its name is, जो भी नाम है बता दिया, Wren and Martin, ठीक है, Rapidex, JPH, General English, whatever. नाम कोई भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर. बुक पे लिखा था वही बोलना है, लेकिन जब बुक आपके पास है तो अपनी तरफ से नहीं बोलना, ठीक है? जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे कहा, Presenting new English book for learning English. Its name is Wren and Martin. It teaches English in a very simple way. All the grammar sections have been mentioned in this book in a very easy language. It's a boon for the fresh learners. Boon होता है blessing, वरदान, आशीर्वाद. It's a boon for the fresh learners. This book has everything according to your need, just like tenses, modals, active, passive, vocab, proverbs, idioms, and what not, my friend. After reading this book, you will be at home in English in a few days, and I'm damn sure you'll speak English fluently. You know, my friends, how much will it cost you? कितने की पड़ेगी? How much will it cost you? Imagine, any ideas? पूछो उनसे. कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 300. Okay, my friends, I tell you, this book will cost you only 200 rupees. Wow, such a brilliant book at such a low price. इतनी कम कीमत. What are you waiting for? Just go to your nearest bookstore and purchase this book today and turn yourself into a complete English speaking person. Thank you. क्या ये कह सकते हैं आप? Purchase this book today and speak English fluently like a foreigner. Thank you. इस तरह से आपको बोलना है, फिनिश करना है, ठीक है? ये वर्ड यूज करेंगे, बूम. ठीक, तो कैसे प्रेजेंट करना बुक को? वंस अगेन आई गिव यू रिकैप. इस वर्ड को एक नोट करो. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है पहले स्टार्टिंग में. ऑडियंस को ग्रीट करना है, ठीक, उनको अपने साथ मिक्सअप करना है. गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? Goes without saying that present era belongs to English, and English helps us many ways, in education, in jobs, in business, in media, in sports, and what not. But a question arises, how can we learn or improve our English? Because we all are eager to learn English fluently, but we have to face the question, how can we learn? Do you have the answer? I do have the answer of your question. Presenting new book for English grammar in the market. Its name is Wren and Martin.
It teaches English in a very simple way. All the grammar sections have been mentioned in this book in a very easy language. Tenses, vocab, modals, prepositions, idioms, phrases, proverbs, and whatnot. It has everything that you need to improve your English on a large scale. After reading this book, you will be at home in English in a few days. But my friends, you have to burn the midnight oil. It's a boon for the fresh learners. If you are a student, it can be helpful for you to get the vocabs for your letters, essays, writing, report writing, etc. If you are a job seeker, it will teach you the technique to crack the interviews. If you are a businessman, it can help you to deal with your clients. And it also improves your personality, my friends, because at the end of the book, a few chapters of personality grooming have been mentioned. You know, my friends, how much will it cost you? Any ideas? Alright, I tell you, it will cost you only 200 rupees. Wow! Such a brilliant book, outstanding book, at such a low price? What are you waiting for? Just go to your nearest shop and purchase this book today and speak English fluently and with confidence and count yourself in English speaking people. Thank you. ये बोलना है आपको. आप यही बोल सकते हो अगर आप टीवी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपने देखा होगा होम शॉप 18 वगैरह पे आते हैं. You may log on to our websites. ठीक है, you can order right now by these numbers are being mentioned on your screen. दिए जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे आप. ऐसी ऐसी बातें भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको एक बार देख लो इस प्रेजेंटेशन को. ये चीज़ है, इसमें तो ईडियम यूज़ किए मैंने. एट होम करा चुका हूँ आपको. ठीक है, मैंने ये भी कहा था बर्न द midnight oil. Burn the midnight oil. कड़ी मेहनत करना. एट होम हो गया, ये बोल दिया मैंने. ठीक है, आप शुरू में ये भी बोल सकते हो विदाउट इंग्लिश योर नॉलेज इज गुड फॉर नथिंग. जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये बोलना है, स्टार्ट करोगे प्रेजेंट एरा बिलोंग्स टू इंग्लिश एंड in this era, if you don't know English, your entire wisdom, qualification, talent is good for nothing, useless. तो एक दो तीन इडियम हो गए. ठीक, ये कह सकते हो आप. इस तरह से आपको एक बुक की प्रेजेंटेशन देनी. और ज़रूरी नहीं सिर्फ ये बुक की है, आप फ़ोन की कर सकते हैं. न्यू मोबाइल इन द मार्केट ऐसे करके उसके फीचर्स बता देंगे. दिस मोबाइल स्मार्टफोन is complete combination of technology and advancement. It has, ये जो भी चीज़ होता है मोबाइल में बता दोगे आप सबको. आपको सब पता है कि मोबाइल में असल क्या है. मुझसे ज़्यादा जानते हो आप मोबाइल के बारे में, तो आप बता सकते हो कि ये चीज़ होती है. ठीक है, इस तरह से आप जैसे मोबाइल की होगी, कार की होगी प्रेजेंटेशन, ऐसे कर सकते हो. पहले आप इसको देख लो, ये नोट करो 2 मिनट के लिए. क्योंकि it's also an art. ये भी एक आर्ट है. हाउ टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर द पीपल, बिफोर द ऑडियंस. ऑडियंस के सामने किसी प्रोडक्ट को कंपनी के बिहाफ पे पेश करना. क्योंकि आप देखते हो कि एक मैसिव ऑडियंस होती है. मैसिव यानी बहुत भारी संख्या में होते हैं. उनके सामने बोलना, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपकी जो है स्पीच, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए. मीडियम्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, लोगों के साथ मिक्सअप कैसे हो रहे हो, उनको क्वेश्चन पूछो. किसी को एक को पकड़ लो ऑडियंस में, क्योंकि आपको नर्वस शो नहीं करना अपने आप को, उनको नर्वस कर देना है. क्योंकि जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो खुद एकदम थोड़ा से कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कहूँ. तो वही चीज़ होती है. यही एक प्रेजेंटर, जो अच्छा प्रेजेंटर होता है, उसका एक गुण होता है कि लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना ले. ये करना आपको. जैसे आप हो गए. ओके, let me ask one of you a simple question. Yes, you my friend, किसी को पकड़ लो अपना.
तो उससे पूछोगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम इन इंग्लिश, आपकी प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश में. डू यू हैव प्रॉब्लम इन टेंसेस, प्रिपोजिशंस, मॉडल्स, स्पोकन, इंटरव्यू, ऐसे करके, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे करके इनसे पूछोगे तो वहाँ निकल के आएंगी बहुत सारी बातें. कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, उसके बिहाफ पर आप इस प्रेजेंटेशन को पेश कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपने किसी को पकड़ा, लेट्स आस्क दिस लेडी, ओके, हेलो ब्यूटीफुल, ऐसे बोल सकते हैं, छेड़खानी नहीं है. ऐसे बोल सकते हैं आप. तो आप इनसे पूछोगे सो आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, ओके, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल मी सो दैट आई कैन हेल्प यू. जो आपकी प्रॉब्लम है बताइए ताकि मैं मदद कर सकूँ. उसने कहा मान लो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, ओके, सो नाउ नथिंग टू वरी अबाउट दैट, चिंता की बात नहीं, नथिंग टू फियर अबाउट दैट, डरने की बात नहीं. दिस बुक हैज़ इंटरव्यू टेक्निक्स एंड इट हैज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन टिप्स. ये बोलेंगे आप. हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इंट्रो इन अ प्रॉपर मैनर लाइक ए प्रोफेशनल, यू कैन लर्न बाय दिस बुक. इसी तरह की बातें आप उनको बताओगे. ठीक है, ये मत समझना कि मैं सेल्समैन हूँ. यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. हमें बनना पड़ता है, तो उसे उस चीज़ में उतरना पड़ता है. आपके ट्रेनर को सब कुछ करना पड़ता है. क्या करें, वी आर प्रोफेशनल्स, वी हैव टू डू. इस तरह से आपको ये करना है प्रेजेंटेशन फॉर अ बुक. ये प्रेजेंटेशन आप ज़रूर भेजना मेरे पास प्रिपेयर करके अपने शब्दों में. जैसे मैंने बताया, थोड़ा कंसाइज कर लेना. कंसाइज बताया था कल, वर्ड छोटा करना, कंसाइज कर लेना. परसों बताया था, स्मॉल करके भेजना. तो वो प्रेजेंटेशन आपकी शायद चाहे सिर्फ 6 लाइनों की हो, 10 लाइनों की हो, लाइनें मत गिनो. मेन थिंग ये रखो कि वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट आए देखने में भी, और आपको उनसे बात करने में मज़ा आए. So this is how you have to present a presentation before the audience, before a massive audience. ठीक, एक बार फिर से देख लो इसे. एक रिकैप और दे देता हूँ, लगता है आपका मन नहीं भरा है. ओके, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे माय फ्रेंड्स. नया स्टाइल जो बताया था आपको. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, आई एम फाइन ऑल्सो. Goes without saying that present era belongs to English. In our country or in the world, everyone wants to learn English fluently. Everyone is eager to learn English. But the question arises, how can we improve or how can we learn English? Do you know the answer? I do have the answer of your question, my friends. Presenting new book for English speaking in the market. It teaches English in a very simple way. Its name is Ellen Martin. It has all the grammar section in a very easy language. Tenses, modals, active passive, prepositions, idioms, phrases, and what not. It also has self-introduction tips for the job seekers. It contains the interview techniques, how to prepare, how to dress up, all these things. And at the last of the book, a few chapters belong to personality grooming. Complete package to improve your English as well as your personality, my friend, as a professional. You know, my friends, after reading this book, you will be at home in English in a few days and you'll speak English like a foreigner. I'm damn sure about that. Do you know how much will it cost you? Oh, I'll let you know. It'll cost you 200 rupees only. Wow, what a great thing. Such an advanced, brilliant and outstanding book at such a low price. So what are you waiting for? Go to your nearest bookstore and purchase this book today and speak English with confidence and fluently and turn yourself into a complete English speaking person. Thank you. ये करना है, इसी तरह से करके दिखाना मुझे. ठीक, तो आप ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. ये वर्ड्स देखो, बून यानी ब्लेसिंग, इट्स अ बून फॉर द फ्रेश लर्नर्स, ये बोल देना. Without knowing English in this era,
your knowledge is good for nothing, you'll be at home in English, but you have to burn the midnight oil. ये बोलते हैं आप भी इंग्लिश में माहिर हो जाओगे लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल बी एट होम इन इंग्लिश इन अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में इस बुक को पढ़कर आप माहिर हो जाओगे, लेकिन क्या हो गया, बट यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये बोलना है. एक बार देख लो 1 मिनट के लिए. So my friends, this is how a presentation is presented before the people, before the audience. और फ्लो बोलने का ऐसे अच्छा रखना, एंटरटेनिंग रखना. प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर आप एक पॉइंट बीच में भूल भी गए हैं तो ऐसे करके सोचना नहीं है. उसे लगता है कि रट के बोल रहा है. नहीं, जो पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं फ्लुएंटली एक के बाद एक बोलते चलाओ. फ्लुएंटली का ये मतलब नहीं है स्पीड से बोलना है, नहीं, ऐसे नहीं बोलना. प्रेजेंटिंग न्यू इंग्लिश बुक फॉर द ग्रामर इन द मार्केट, इट हैज़ रिदम. देखो जो भी बोल रहा था मैं, प्रेजेंटिंग, और वो दिखा के बोलना है. ऐसे नहीं आप प्रेजेंट करोगे, कहाँ है प्रेजेंटिंग वाली चीज़, तो वो बात नहीं होनी चाहिए. प्रेजेंटिंग न्यू बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर इन द मार्केट या इंग्लिश स्पीकिंग इन द मार्केट, इट हैज़. आराम से, ठहराव के साथ, कोई जल्दी नहीं है, रेल नहीं चलानी है, ठीक है. यू डोंट हैव टू रन अ ट्रेन, ठीक है. इन द प्रेजेंट एरा इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, your knowledge, your talent, your education is good for nothing. It's a boon for the fresh learners. Boom, छोटा word है, आराम से याद हो जाएगा. After reading this book, you'll be at home in English in a few days, but you have to burn the midnight oil. फिर आप उनसे पूछ सकते हो ऑडियंस से, मैंने अभी आपको कहा you have to burn the midnight oil, इसका क्या मतलब पता है? नहीं पता होगा तो नहीं बताएंगे, आप उनको बताओ. देखो ये चीज़ आपको नहीं पता थी ना, इस बुक में है. यू डोंट नो, इट मीन्स टू वर्क हार्ड और टू स्टडी टिल लेट नाइट. कड़ी मेहनत करना या देर रात तक पढ़ना, दोनों ही बातें आप पर लागू होती हैं. इस तरह से लोगों को बताना है कि ये बुक उनके लिए कितनी ज़रूरी है. किसी से आप कह सकते हो ऑडियंस से, ओके स्पीक अबाउट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, या स्पीक अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. स्पीक अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, ये कहोगे आप तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा तो गलतियाँ करेगा, उसको बताओ. येस यू डिडंट मेंशन दिस पॉइंट, आपने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया, इस तरह से, ठीक है. जो बॉडी जेस्चर वाज रॉन्ग, ऐसे कह सकते हो आप उसको. यू डोंट हैव टू स्टैंड लाइक दिस, यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, ऐसे करके बोलना है. और टेंसेस पूछ लो. ओके हाउ मेनी पीपल सिटिंग हियर नो अबाउट द टेंसेस, कितने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं टेंसेस जानते हैं. What is present indefinite? Tell me. Raise your hands. ऐसे क्वेश्चन उठाओ उनके सामने. आप किसी को okay, you all are telling me examples only. But is there everyone who knows the definition? किसी को definition पता है इसकी? In हिंदी you know ताहे तीये में खत्म होता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बताओगे? इंग्लिश में ताहे तीये नहीं चलता, तो कैसे बताओगे इनको इंग्लिश में? This tense tells us that the action is done, but the time is not fixed, and it teaches about our habits and universal truths. ये कहोगे. इस तरह से उनको पता चलेगा कि हाँ इस बुक में क्या क्या चीज़ उनके ज़रूरत की है, ठीक. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे माय फ्रेंड्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. टुडे आई गेव यू 5 gaps एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्रेजेंटेशन फॉर अ बुक. इसको करो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से. अगेन वीडियोज़ नहीं मिल रहे मुझे, जल्दी से मिल जानी चाहिए. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द वीडियोज़ माई फ्रेंड्स. कम ऑन, सेंड इट टू मी. ओके सो सेंड मी द वीडियोज़. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड अगेन कीप ऑन गेटिंग द इम्प्रूवमेंट. इन माई नेक्स्ट वीडियो अगेन आई विल ब्रिंग one more presentation for you. It will be also entertaining, I promise that, and I'll have the vocabs regarding that presentation. Till then, your trainer NK Samwa is signing off. Hasta la vista. Goodbye.